हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है बिगाड़ू। इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मेरी आपसे विनती है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक 40 वर्षीय व्यक्ति था। उसका नाम बिगाड़ू था। अपने नगर में वह बहुत प्रसिद्ध आदमी था। बिगाड़ू का काम सारे काम बिगाड़ना था, लेकिन नगर में कोई भी यह नहीं जानता था कि बिगाड़ू सारे काम बिगाड़ता है। एक बार एक लड़की की शादी हो रही थी। बिगाड़ू लड़के वालों के घर गया और लड़के के बाप से बोला, साहू जी, एक बात आपसे बताना चाहता हूँ। साहू ने कहा, हाँ बोलो। इस पर बिगाड़ू बोला, अगर यकीन ना आए तो मेरे मुंह पर कह देना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। अब साहू की प्रश्न सूचक दृष्टि उस पर जम गई। वे बोले, हाँ भाई बोलो। इस पर बिगाड़ू ने कहा, आप अपने बेटे की शादी जिस लड़की से करने जा रहे हैं, उस लड़की को कैंसर है। यह सुनते ही साहू चौंक गया और कहा, क्या? ये क्या बक रहे हो तुम? अब बिगाड़ू ने अपने स्वर में दृढ़ता समेट कर कहा, मैं सच कह रहा हूँ साहू जी। अगर यकीन नहीं तो आप उस लड़की का मेडिकल चेकअप करा लीजिए। साहू को उसकी झूठी बात का एतबार हो गया और उसने जाने वाली तैयार खड़ी बारात को वहीं रोक दिया और शादी होते होते रुक गई। शादी का यह बंधन टूट जाने पर बिगाड़ू बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में वो दूसरों के काम बिगाड़ने में बड़ा आनंदित होता था, मगर नगर का हर निवासी उसे बहुत भला आदमी समझता था। हर कोई समझता था कि बिगाड़ू ने हमें आने वाली मुसीबत से बचा लिया, मगर कोई यह नहीं जान पाता था कि बिगाड़ू ने ही उनका काम बिगाड़ दिया है। एक दिन बिगाड़ू एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर गया। पुलिस इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर उसने कॉल बेल बजाई। अंदर से इंस्पेक्टर की पत्नी आई और उसने दरवाजा खोला। बिगाड़ू को देखते ही वह बोली, कहिए क्या बात है? इस पर बिगाड़ू ने कहा, मेरा नाम बिगाड़ू है। उसका नाम जानते ही वह बोली, अरे आप बिगाड़ू साहब, आज तक मैंने आपका नाम ही सुना था, मगर अब देख भी लिया। मैं इंस्पेक्टर करण चौधरी की पत्नी रेखा चौधरी हूँ। इस पर बिगाड़ू ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब रेखा बोली, मुझे भी। अब बिगाड़ू ने पूछा, क्या इंस्पेक्टर साहब घर में हैं? इस पर रेखा ने कहा, नहीं, वो तो ड्यूटी पर गए हैं। बिगाड़ू बोला, चलिए अच्छी बात है, मुझे अकेले में ही आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रेखा गंभीरतापूर्ण स्वर में बोली, क्या बात करनी थी? तो बिगाड़ू संजीदगी से बोला, दरअसल बात यहाँ खड़े रहकर नहीं हो सकती। अगर आपकी इच्छा हो तो हम अंदर बैठकर बात करें। रेखा बोली, हाँ क्यों नहीं, आइए। रेखा तुरंत अपने स्थान से सरकी तो बिगाड़ू को भीतर प्रविष्ट होने का रास्ता मिल गया। रेखा और बिगाड़ू ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गए। रेखा ने उत्सुक स्वर में कहा, बताइए आप क्या बताना चाहते हैं? बिगाड़ू बोला, सुनकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, मगर आपको सावधान करना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। रेखा को उसके मन में समाई बात को जानने की जिज्ञासा हुई, तो उतावलेपन के साथ वह बोली, बात क्या है? अब बिगाड़ू गंभीरता के साथ बोला, बात दरअसल यह है कि आपके पति करण चौधरी किसी गैर औरत से लगाव रखने लगे हैं। यह सुनकर रेखा बुरी तरह चौंक पड़ी। बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? बिगाड़ू ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब दूसरी शादी करने की तैयारी में हैं, लेकिन उससे पहले वो आपको जान से मार देना चाहते हैं। इतना सुनने के बाद रेखा कुछ क्षणों के लिए पत्थर की मूरत बन गई। उसके चेहरे पर मौत का खौफ और पति के खुद से दूर हो जाने का अफसोस दिखाई देने लगा था। बिगाड़ू ने उसका चेहरा पढ़कर जान लिया कि वह उसके जाल में फंस गई है। औरों की भांति आज रेखा भी बिगाड़ू के हाथों बेवकूफ बन गई थी। बिगाड़ू ने उसे तसल्ली दी और कहा, आप बिल्कुल मत घबराइए, बात अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है। आपको हथियार नहीं डालने हैं, बल्कि परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना है। तो रेखा बोली,
मगर मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई साहब। अब बिगाड़ू ने कहा, आपको एक बात तो मैं समझा सकता हूँ। रेखा ने पूछा, कैसी बात? अब बिगाड़ू बोला, उस बात को समझाने से पहले मैं आपसे यह बता दूं कि इस मसले पर कोई भी कदम उठाने से पहले आपको इस बात की संतुष्टि करनी होगी कि आपके पति आपको खत्म करना चाहते हैं या आपको तलाक देंगे। उसी के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। अब रेखा अधीरता से बोली, जल्दी बताइए। रेखा सचमुच बहुत घबरा गई थी। अब बिगाड़ू ने कहा, आज रात को जब वो सोने की तैयारी से बेड पर लेट जाएं, तो आप उनकी कमर पर जीभ फिरा कर देखिएगा। यदि उनकी कमर नमकीन लगे तो समझ लेना कि वह आपको कत्ल ही करना चाहते हैं, और अगर कमर फीकी लगे तो समझ लेना वो आपको तलाक देंगे। रेखा बोली, ठीक है। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कल इसी समय आपसे आकर फिर मिलूंगा। फिर आप मुझे बताइएगा कि इंस्पेक्टर साहब आपको कत्ल करना चाहते हैं या केवल तलाक देना चाहते हैं। रेखा बोली, ठीक है। तो बिगाड़ू ने कहा, अच्छा, मैं चलता हूँ। इसी के साथ बिगाड़ू वहां से चला आया। शाम को इंस्पेक्टर करण चौधरी ड्यूटी से अपने घर वापस लौट रहा था, तो रास्ते में बिगाड़ू ने उसे रोक लिया और कहा, ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर ने अपनी मोटरसाइकिल उसके करीब रोकी और प्रसन्न मुद्रा में कहा, और सुनाओ बिगाड़ू, कैसे हो? तो बिगाड़ू ने कहा, मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर साहब, बस आपसे एक राज की बात बतानी है। इसी के साथ इंस्पेक्टर गंभीर हो गया, बोला, क्या बात है? तो बिगाड़ू ने अपने घर की ओर संकेत करते हुए कहा, आप मेरे साथ आइए। उसका घर सामने ही था। इंस्पेक्टर ने बिगाड़ू के हाव भाव को भांपते हुए आभास किया कि वह अवश्य ही कोई खास बात बताना चाहता है। इंस्पेक्टर झट अपनी मोटरसाइकिल से नीचे उतरा और स्टैंड पर लगाकर बिगाड़ू से बोला, चलो। बिगाड़ू ने कहा, आइए। फिर दोनों साथ साथ चल दिए। बिगाड़ू ने इंस्पेक्टर को अपने घर में चारपाई पर बिठाया और स्वयं उसके करीब बैठ गया। अब इंस्पेक्टर ने प्रश्न सूचक दृष्टि बिगाड़ू के चेहरे पर डाली और उत्सुकतावश पूछा, क्या राज बताना चाहते हो तुम? तो बिगाड़ू ने कहा, सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह सुनकर इंस्पेक्टर की जिज्ञासा बढ़ी। उसने कहा, ऐसी क्या बात है? तो बिगाड़ू बोला, बात ही ऐसी आश्चर्यजनक है कि खुद मैं भी बुरी तरह चौंक गया था। तो इंस्पेक्टर बोला, जल्दी बताओ क्या बात है? बिगाड़ू ने हलक से गहरी सांस छोड़कर कहा, दरअसल आज मैं आपसे मिलने आपके घर गया था। आप घर पर थे नहीं। मेरी मुलाकात आपकी पत्नी से हुई। इस पर इंस्पेक्टर ने अधीर स्वर में पूछा, फिर? तो बिगाड़ू बोला, उस वक्त मैंने जाना कि आपकी पत्नी मनुष्य नहीं है। इंस्पेक्टर की दृष्टि बिगाड़ू के चेहरे पर जम गई। बोला, फिर क्या है? तो बिगाड़ू बोला, आपकी पत्नी नागिन है। अब इंस्पेक्टर बुरी तरह चौंक पड़ा। बोला, क्या बक रहे हो? उसके चेहरे पर आश्चर्य के असीमित भाव उत्पन्न हो गए थे। तो बिगाड़ू बोला, मैं बक नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। आप जब सो जाते हैं तो वो आपकी कमर चाटती है। इस तरह वह धीरे धीरे आपके अंदर अपना जहर भर रही है। यदि इसकी रोकथाम ना की गई तो वो आपको मौत के मुंह में पहुंचाकर ही सांस लेगी। बिगाड़ू ने इंस्पेक्टर का दिमाग भी घुमाना शुरू कर दिया और इंस्पेक्टर भी उसके जाल में फंस गया। वह काफी देर तक सोच में गुम रहा। उसकी समझ में ना आया कि आखिर चक्कर क्या है। तभी बिगाड़ू ने कहा, आप चिंता न कीजिए, समस्या जिस तरह आपके गले पड़ी है उसी तरह गले से निकल भी सकती है, मगर पहले आप स्वयं इस बात की संतुष्टि कर लीजिए कि आपकी पत्नी नागिन है अथवा नहीं। तो अब इंस्पेक्टर चिंतित होते हुए बोला, मगर मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरी पत्नी नागिन है या नहीं? अब बिगाड़ू ने कहा, आप आज रात को अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटिएगा। खर्राटे लेते हुए ऐसा जताइएगा कि आप गहरी नींद में सो रहे हैं, मगर उससे पहले आप अपनी पत्नी से छिपाकर एक तलवार अपने बेड के गद्दे के नीचे छिपा लीजिएगा। यदि आपकी पत्नी आपको गहरी नींद में जानकर आपकी कमर चाटेगी तो वो नागिन है। फिर आप उसी समय तलवार से उसकी गर्दन उतार देना।
याद रखें, आपकी पत्नी आपके लिए मौत का इंतजाम कर रही है। इंस्पेक्टर ने गंभीरता के साथ उसकी सारी बातें सुनी और कहा, ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगा। आज रात को मैं पूरे इंतजाम के साथ सोने का ढोंग रचाकर अपने काम को अंजाम दूंगा। फिर इसी के साथ इंस्पेक्टर बिगाड़ू के पास से अपने घर चला आया। इंस्पेक्टर जब घर पहुंचा तो चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसकी पत्नी घर पर खुद भी चेहरे से गहरी चिंतित नजर आ रही थी। मगर जब दोनों पति पत्नी एक दूसरे के सामने आए तो दोनों ने ही फुर्ती के साथ अपने चेहरे पर खुशी और होठों पर प्रेमपूर्ण मुस्कान सजाई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से हर रोज की तरह ही बर्ताव करने लगे। दोनों ही एक दूसरे से अपनी अपनी चिंता छिपा रहे थे। पति पत्नी की ओर से परेशान था और पत्नी पति की ओर से चिंतित थी। अपनी ओर से दोनों ही सही थे, किंतु बिगाड़ू ने उनके दिमागों को इस तरह घुमाया था कि दोनों ही एक दूसरे के लिए मौत का रूप ग्रहण करने के लिए उतावले थे। इधर रेखा अपने पति के लिए न जाने क्या क्या सोच रही थी, तो उधर इंस्पेक्टर रेखा के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। वो वक्त भी आ गया जब इंस्पेक्टर सोने के लिए अपने बेड पर पहुंचा। फिर शीघ्र ही वो खर्राटे लेता हुआ यह जताने लगा मानो गहरी नींद में हो। बेड के गद्दे के नीचे उसने तलवार रख ली थी। फिर रेखा ने सोचा कि इंस्पेक्टर सो चुका है, अब मुझे उसकी कमर पर जीभ फिराकर जानना चाहिए कि वो क्या करेगा, मुझे तलाक देगा या खत्म करेगा। इसी के साथ उसने अपने पति की वस्त्रहीन कमर पर जीभ फिरा दी और फिर क्षण भर से भी पहले इंस्पेक्टर अपने स्थान से उठ गया। विद्युत गति के साथ उसने बेड के गद्दे के नीचे से तलवार निकाली और अपनी पत्नी रेखा की गर्दन काट दी। अगले दिन जब बिगाड़ू को पता चला कि इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी है तो उसे बहुत खुशी हुई। दूसरों का नुकसान करके प्रसन्न रहने वाला बिगाड़ू बराबर दूसरों के नुकसान करता रहा। एक दिन वो बहुत बीमार पड़ गया। उसे महसूस होने लगा कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएगा। अब उसकी मृत्यु उसे पुकारने लगी है। पूरा नगर उसकी खतरनाक हरकतों से नावाकिफ रहते हुए उसे देखने के लिए उसके घर पहुंचा था। बारी बारी नगर के सभी लोग उससे मिलकर आ रहे थे। बिगाड़ू के बीमार पड़ जाने का अफसोस पूरे नगर को था। नगर के सभी लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। बिगाड़ू का एक मित्र था, उसका नाम जय था। जय भी नहीं जानता था कि बिगाड़ू ने जीवन भर सभी के काम बिगाड़े हैं, सभी को बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए हैं। इसलिए जय बिगाड़ू से पूरी हमदर्दी जताता हुआ उसके करीब बैठा था। बिगाड़ू ने उससे कहा, यार जय। तो जय बोला, हाँ। इस पर बिगाड़ू ने कहा, तू मेरा एक काम करेगा? जय बोला, हाँ बताना। तो बिगाड़ू बोला, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे हलक में भैंस का खूंटा गड़वा देना। जय बोला, ये तू क्या कह रहा है, ऐसी बातें मत कर। बिगाड़ू बोला, मेरा अंतिम समय ही चल रहा है, इसलिए जब मेरी मौत हो जाए तो मेरे हलक में खूंटा गाड़ कर ही मुझे जलाना। बिगाड़ू ने अपनी यह अंतिम इच्छा पूरे नगर को बता दी थी। अगले दिन बिगाड़ू की मौत हो गई। पूरा नगर उसकी मौत पर बहुत रोया। फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अर्थी को शमशान ले जाने की तैयारी होने लगी। खूंटा उसके हलक में गाड़ दिया गया था। 4 लोग कंधे पर उसकी अर्थी लिए आगे बढ़ रहे थे। उनके साथ साथ नगर के सभी लोग बिगाड़ू का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान जा रहे थे। रास्ते में इंस्पेक्टर करण चौधरी अपनी मोटरसाइकिल पर आ रहा था। उसने नगर से अर्थी जाते देखी तो रुककर पूछा, किसका स्वर्गवास हो गया? अर्थी ले जा रहे लोगों में से एक व्यक्ति ने बताया, बिगाड़ू का। इंस्पेक्टर ने अफसोस के साथ कहा, क्या? बिगाड़ू कैसे मर गया? इस पर एक व्यक्ति बोला, बहुत तबीयत खराब थी उसकी, 4 दिन तक तेज बुखार रहा, आज 5वें दिन बिगाड़ू मर गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था बिगाड़ू को? तो इस पर एक व्यक्ति ने अफसोस के साथ कहा, खूब इलाज करवाया था, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया था, मगर
बिगाड़ू का जब अंतिम समय आ ही गया था, तो फिर भला कौन रोक सकता था उसकी मृत्यु को। इंस्पेक्टर ने अफसोस भरे स्वर में कहा, मुझे इसका चेहरा तो दिखा दो। उसी समय इंस्पेक्टर को बिगाड़ू का चेहरा दिखाया गया। चेहरे के साथ इंस्पेक्टर ने बिगाड़ू के हलक में जब खूंटा गड़ा देखा, तो वह सभी नगरवासियों पर भड़क कर बोला, बिगाड़ू अपनी मौत नहीं मरा है, तुम सभी ने इसके हलक में खूंटा गाड़ कर इसे मारा है। अब तुम सब जेल में चलकर चक्की पीसना। सभी नगरवासियों ने अपनी सफाई में बहुत कुछ कहा, मगर इंस्पेक्टर नहीं माना। उसने सभी को सजा करवाकर जेल भेज दिया और बिगाड़ू मरते मरते भी पूरे नगर को फंसवा गया। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों, कि दूसरे की समझ पर काम करने से पूर्व अपनी समझ का भी प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा सदैव हानि होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।